अध्यात्म का अर्थ कोई विशेष प्रक्रिया में जाना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है पूरी तरह खुल जाना, सीमाओं को गिराने का साहस रखना। यानी कि तुम किसी भी बात को बिल्कुल पक्के तौर से कहना बंद करो कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तुम नहीं जानते क्या है और क्या नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है। अभी तो चिकित्सक ये नहीं जानते शरीर कैसे काम करता है पूरी तरह, मस्तिष्क पूरी तरह कैसे काम करता है, कुछ प्रतिशत उनको पता है, बाकी पता नहीं किस लिए लगाया गया है, काम चल रहा है। और भी रोज रोज नई नई बातें पता चलती जाती हैं। नई नई बातें हमको इस धरती के बारे में, इसके वातावरण के बारे में, सौर मंडल के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में रोज नई बातें पता चलती रहती हैं। विज्ञान भी जब जड़ता को छोड़ता है तो नए आयाम में प्रवेश करता है। लोग कहते हैं वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच का इतना ही अर्थ होता है खुली हुई और ग्रहणशील सोच। वैज्ञानिक सोच का अर्थ है नहीं कि जिसका तुम प्रमाण प्रस्तुत कर सको, क्योंकि आज विज्ञान भी उस मुकाम पर है, वो अपनी 1000 बातों का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता। आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले 1915 में 25 नवंबर 1915 को ही उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। उसके 100 साल अभी पूरे हुए 25 नवंबर को। आज भी हम पूरी तरह से उसका प्रमाण नहीं दे सकते कि वो क्या होता है जब समय का प्रभाव हमारे पदार्थ के जगत पर पड़ता है। उन्होंने जो चौथे आयाम समय की बात की थी, लेकिन उसने जो न्यूटन के सिद्धांतों पर खड़ा हुआ विज्ञान था, उसके चौखटे को तोड़कर एक नए विज्ञान का प्रारंभ किया था। चौथे आयाम समय की जो धारणा है, उसमें वो कहते हैं कि हर पदार्थ अपने चारों तरफ ऊर्जा के कुछ ऐसी तरंगें पैदा करता है कि ऊर्जा के गड्ढे पड़ जाते हैं, ऊर्जा के गड्ढे पड़ जाते हैं। बट यू कांट प्रूव इट। आप इसको प्रमाणित नहीं कर सकते। कम वजन का पदार्थ कम मात्रा में दबाव पैदा करता है और बड़े बड़े ग्रह अपने चारों तरफ एक गड्ढा सा बना देते हैं, हॉलो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो प्रकाश की किरणें वहां से मुड़ कर आती हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए हर चीज का अपना एक वजूद है और हर पदार्थ की गति अपना एक परमानेंट इम्पैक्ट, या उसको कहें कि हमेशा का प्रभाव इस अस्तित्व में छोड़ देती है। स्टीफन हॉकिंग ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और भी बड़ी रोचक बातें उन्होंने प्रस्तावित की हाइपोथेसिस में। उन्होंने कहा कि समय जो वक्त है वो सीधा सीधा नहीं है, वक्त लीनियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस वक्त चला जा रहा है और उस समय में कोई परिवर्तन नहीं। वो कहते हैं कि समय सीधे चलते चलते कभी कभी इस तरह से घूमता है कि उसमें कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं। इन चीज़ों का प्रमाण विज्ञान भी नहीं दे सकता, ना वो दिखा सकता है। जैसे पहले हर चीज़ की बात की जाती थी, एनर्जी बॉडी है दिखाओ, आत्मा है दिखाओ। अब अगर स्टीफन हॉकिंग से पूछे कोई समय में गड्ढे पड़ जाते हैं दिखाओ, तो वो भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जब मैंने उनकी पुस्तक का अध्ययन किया और उनका सिद्धांत पढ़ा तो मैं अचंभित रह गया, क्योंकि उसी सिद्धांत
के आधार पर पूर्व जन्म में जाने का एक ध्यान मैंने विकसित पहले ही किया हुआ था, पुस्तक मैंने बाद में पढ़ी। वो कहते हैं कि समय के जो होल पैदा हो जाते हैं, समय की जो धारा है उसमें होल, कभी कभी उनमें प्रवेश करके हम अतीत में लौट सकते हैं, या कभी कभी उस टाइम मोमेंट में हम अगर प्रवेश कर सकें तो हम भविष्य को भी देख सकते हैं, भविष्य में भी झांक सकते हैं। वो एक ऐसी बुनावट है जैसे एक कपड़ा पूरे ब्रह्मांड में तान दिया गया और उसके ताने बाने चारों तरफ खींचे गए हों और उसको इनलार्ज किया जाए तो उसके बीच में कहीं कहीं बुनावट में गड्ढे होंगे, उनके आर पार देखा जा सकता है। सारी बात बड़ी अजीबोगरीब सुनने में ही लगेगी, लेकिन इस पर ऋषियों ने बहुत पहले काम किया, अध्यात्म विज्ञानियों ने। वो समय के उन गड्ढों के बीच से अतीत में प्रवेश कर सकते थे, वो उन समय के गड्ढों के बीच से भविष्य में प्रवेश कर सकते थे। वो हमेशा से जानते रहे कि समय एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जितना भी जाना जाए कम है। और भारत चूंकि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक देश रहा, प्योर स्पिरिचुअल, इसलिए हमने समय को नाम दिया काल और मृत्यु को नाम दिया काल, और हमने जो सबसे बड़ा देवता निर्मित किया उसको नाम दिया महाकाल। महाकाल किसी मूर्ति में नहीं बैठा है या कोई कंसेप्ट नहीं है, वो समय की एक बहुत बड़ी अवधारणा है, कंसेप्ट है। मृत्यु भी उतना ही रहस्य है। और तीर्थंकर महावीर ने एक और प्रस्ताव दिया जो इस विज्ञान के सिद्धांत के बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर। उनके समय उसको कितना समझा गया नहीं समझा गया मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा आत्मा समय है, सोल इज टाइम। और उन्होंने जो ध्यान पद्धति दी उसका नाम दिया सामायिक, समय में प्रवेश। महावीर ने जो ध्यान की पद्धति दी सामायिक, उसका अर्थ था समय की अनंत धारा में प्रवेश कर जाना, वो सामायिक है। अब काल जो शब्द है ये इतना व्यापक तौर से भारत में उपयोग किया गया क्योंकि इसके रहस्य को लोगों ने बहुत ही अद्भुत ढंग से जाना। काल से ही हमने निर्मित की काली, सृजन और विनाश की देवी, यानी समय से ही सृजन निकलता है और उसी समय से विनाश। काली को हमने माँ बनाया, वो काल से निकली, समय से, अर्थात समय ही निर्मित करता है। और जैसे काली विनाश की देवी है वैसे ही समय ही हमको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है।